अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, जिसकी एब्रीविएशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यानी वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी 1950s में दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रेजेंट की थी। एक है रोनाल्ड गिल्स्पी और दूसरा है रोनाल्ड नाइहोम। रोनाल्ड नाइहोम जो यूनाइटेड किंगडम से इसका ताल्लुक है, गिल्स्पी का ताल्लुक कनाडा से है। ये थ्योरी निहायत आसानी से अप्लाई की जा सकती है, लेकिन इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स काफी सारे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि थ्योरी पेश करने की जरूरत क्यों पेश आई। लेकिन इससे पहले हम लिविंग स्ट्रक्चर जब रिप्रेजेंट करते थे, किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉट और क्रॉस मॉडल। उसमें हम ये बताते थे कि कैसे दो एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए और उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो ये थ्योरी बड़े आपको ये तो बता देती है कि जी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, मॉलिक्यूल की शेप क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड बन कैसे रहा है, सबसे अहम क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री वो हमें नहीं बता सकती, ना ये हमें शेप बताती है, ना हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है, ना हमें मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के मुतालिक कोई आइडिया देती है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि कोई ऐसी थ्योरी जो हमें कम से कम शेप और ज्योमेट्रीज और मॉलिक्यूल या हमारी जो रिक्वायरमेंट्स वो हमें बता सके, ताकि हम मॉलिक्यूल को ज्यादा बेहतर तौर पर उसकी प्रॉपर्टीज समझ सकें। तो रोनाल्ड गिल्स्पी और रोनाल्ड नाइहोम ने ये थ्योरी पेश की थी। ये थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करती है। इसमें अगर आप वैसे देखेंगे तो केमिस्ट्री या साइंस के की बजाय लॉजिक ज्यादा इन्वॉल्व है। यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और लॉजिकली आपने डिसाइड करना है कि इतने किसी मॉलिक्यूल के पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी शेप क्या होगी। इससे पहले आपने कुछ चीजें हम पढ़नी है। सबसे पहले है जी सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। ये क्या होता है? बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? साइड एटम क्या होता है? ठीक है जी, इनको हम पहले देखेंगे। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम क्या होता है? पॉलीवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, जो एक से ज्यादा एटम से बॉन्ड बना सके। तो सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। जो एक से कम बॉन्ड बना रहा है, और ये कौन से वाले बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड की। पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पाई को वेस्पर थ्योरी कंसिडर ही नहीं करती कि भी वो भी कोई बॉन्ड है, उसको एक्सक्लूड कर देती है। वो हम देखेंगे जब हम शेप बताएंगे। बॉन्ड पेयर, देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल के तो हैं लेकिन उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, उनको कहते हैं लोन पेयर। साइड एटम क्या होता है? जो सेंट्रल एटम से अटैच हो, जो सेंट्रल एटम से अटैच हो। सेंट्रल एटम क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मीथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच है। तो इसमें कौन सा एटम है जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा और वो 1 से ज्यादा एटम से अटैच है? तो वो है कार्बन। और साइड एटम कौन से हैं? जो सेंट्रल एटम से अटैच है, किसी और से अटैच नहीं है, तो वो हो गए साइड एटम। ठीक है जी। अब हम वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उनको अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह हर थ्योरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो थ्योरी बेस करती है। इसी तरह वेस्पर थ्योरी के ये 4 पास्टुलेट्स हैं जो समझना जरूरी है अगर आप इस थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर टेक पार्ट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों
शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का तयन करते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कीप देमसेल्व्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उस रिपल्शन से जाहिर है अनस्टेबिलिटी आती है। इसलिए मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं और इसी वजह से जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं, डिफरेंट क्यों मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, ताकि रिपल्शन कम से कम हो और मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो। लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। अब ये बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस क्यों ऑक्युपाई करता है, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक लोन पेयर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं जो सिर्फ एक एटम का होता है, एक एटम के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो अगर वो एक एटम के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और वो अट्रैक्शन सिंगल न्यूक्लियस की है, वीकर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है या ज्यादा रिपल्शन अप्लाई करता है। जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है, क्योंकि वो तो दो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, जब वो दो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर डबल अट्रैक्शन लग रही है, दो दो न्यूक्लियाई उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, इसलिए बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है और इसका कम स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो लोन पेयर और लोन पेयर अगर होंगे आपस में तो वे दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों को ज्यादा स्पेस चाहिए। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर हो, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मौजूद हो तो बॉन्ड पेयर क्योंकि कम स्पेस ऑक्युपाई करता है, लोन पेयर ज्यादा, अब यहाँ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा स्पेस की तलाश में नहीं है, कम रिपेल कर रहा है। और बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कम स्पेस जब वो चाहते हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट है कम स्पेस। Number 4 postulated double and triple bond are treated like a single bond in determining the geometry of the molecule. आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, डबल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तीनों एक जैसा बिहेव करते हैं जहां तक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, इनकी पोजीशन दो न्यूक्लियस के दरमियान सेम जगह पे होती है, इसको ज्यादा स्पेस की इनको जरूरत नहीं होती। इसलिए द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड लाइज इन द सेम रीजन, therefore they do not require an extra space and behaves like a single bond. ये देखिए चार postulates। अब एक बहुत अहम चीज है, हम एक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि आपको ये कैलकुलेट करने में मदद देता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम कि उस मॉलिक्यूल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं तो आप उसकी शेप या ज्योमेट्री सही तौर पे डिटरमिन नहीं कर सकते। तो हम फार्मूला लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ टोटल वैलेंस electron of central atom plus number of monovalent atoms plus negative charge माइनस, यहां पे माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये फार्मूला आपने लाजमन जहन में रखना है, इसको अप्लाई करना है किसी भी मॉलिक्यूल पर। इसमें देखें सबसे पहले एक 1/2 इसलिए क्योंकि आप टोटल इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो जाहिर आपने उनका पेयर बनाने हैं, क्योंकि वेस्टर थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पे बात करती है। तो आपने 2 से डिवाइड किया इसलिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके पेयर बन जाए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होगा
उसके जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो सारे लिखे जाएंगे, वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम्स की तादाद लिखी जाएगी। अगर मॉलिक्यूल में मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो फिर वो नहीं लिखे जाएंगे। अगर डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है तो नहीं लिखे जाएंगे, जीरो लिखेंगे। फिर नेगेटिव चार्ज, आपने यहाँ से चार्ज की वैल्यू लिखनी है अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, अगर नेगेटिव चार्ज ना हो तो जीरो लिख देना है। पॉजिटिव चार्ज, इधर आपने पॉजिटिव चार्ज की सिर्फ वैल्यू लिखनी है, उसमें भी आपने प्लस साथ नहीं लगाना। फार्मूले में ये एडजस्टमेंट है। ये इधर माइनस क्यों है, पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, उस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो जाहिर है जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन थे उनमें से आपने माइनस करने हैं ये। तो ये है जी फार्मूला, ये आप हर जगह हर दफा जहन में रखें, लिख लें, इसको मेमोराइज कर लें ताकि वेस्टेड थ्योरी अप्लाई करते वक्त आसानी हो। ये स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई करने लगे हैं वेस्टेड थ्योरी को। वेस्टेड थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपको ये फार्मूला जरूर जहन में रखना होगा। ये आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको अच्छी तरह जहन में रखना, बल्कि इसको लिख लें और याद रखना। ये आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करके देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। और मैं पहले कह चुका हूँ कि जब हम कहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसका मतलब होता है उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के। अच्छा, इस फिर हम कुछ और चीजें भी जहन में रखनी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सेंट्रल एटम जो हमारे सिलेबस में है वो मैं लिख रहा हूँ, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी लिखता हूँ। जिंक, मरकरी और बेरिलियम, इनके वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, इनके वैलेंस शेल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर कार्बन, सिलिकॉन, इनके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोनोवैलेंट एटम कौन से हैं? मोनोवैलेंट एटम 5 हैं जिनको हम जो मोनोवैलेंट एटम की कैटेगरी में डालेंगे। उनमें से एक है हाइड्रोजन, फिर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हैं मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 होगी। अच्छा जी, अब हम इसको अप्लाई करने लगे हैं और देखते हैं अगर इसमें से कोई मिस हो गया है तो जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां मैं बता दूंगा, फिर आप इसमें नोट कर लीजिएगा, लेकिन ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ चीजें, अहम चीजें और हैं। जो वेस्टर्न थ्योरी है या एमओटी है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो मॉलिक्यूल को टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पर कैटेगरीज में डिवाइड करती है। ठीक है, जो होता है ना डाइटॉमिक, उनकी शेप तो हमें बस मालूम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो डाइटॉमिक होते हैं वो तो लीनियर होते हैं, उनकी शेप हम जब वो नहीं देखते, वो लीनियर होंगे, 2 पॉइंट्स में एंगल नहीं बनता, एंगल कम से कम 3 पॉइंट से 3 एटम्स होंगे तो बनेगा। अच्छा, एक होता है AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 और ये अप टू चले जाते हैं AB11 और 12 तक चले जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक है, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो इन 3 की है। इसमें A जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? A रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम को, और ये जो चीजें लिखी हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन से? टोटल, टोटल का मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के, ठीक उनको। तो ये हो गया सेंट्रल एटम और ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर एक और चीज भी जो आपको जहन में रखनी है कि जब आप किसी भी चीज का फार्मूला लिखेंगे, किसी भी चीज का फार्मूला लिखेंगे, तो ये जो चीजें हैं ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी? इनसे आपने क्या मुराद लेना है?
जब आप किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो ये जो चीजें हैं ये उसके बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ ये जो चीजें हैं ये जो इनकी फार्मूला, ये एब्रीविएशन है, ये कैटेगरी है, क्लासेस हैं, AB2, AB3, AB4, AB5। इसमें B2, B3, B4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताएंगी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। जबकि ये फार्मूला जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का देखेंगे तो उसमें ये जो वैल्यू साइड एटम की जो तादाद लिखी होगी ये क्या बता रही होगी, ये आपको बता रही होगी बॉन्ड पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर। इसलिए ये भूल जाएं कि अगर किसी भी चीज के नीचे ये वैल्यूज दिखी है तो ये देखकर आप 100% सही बता देंगे कि जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। तो ये ठीक है, कुछ केसेस में ये जो वैल्यू लिखी है ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तुक्का लगा के सही बताएगी, लेकिन अक्सर जगहों पे गलत होगा। इसको आपने क्या चीज समझनी है, साइड एटम की तादाद जो फार्मूले में लिखी होगी बॉन्ड पेयर्स की तादाद। और ये जो AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 कैटेगरी है, इसमें B2, B3, B4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताएंगे। ये कुछ अहम बातें थी जिनको आप ध्यान रखें। वेस्पर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको आप रट्टा लगाएं। इसको तो अगर 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को भी दी जाए तो वो भी इसको अप्लाई कर देगा, क्योंकि लॉजिक ज्यादा इसमें सिंपल लॉजिक है जो यहाँ से आती है, मैथमेटिकल या दूसरी चीजें नहीं है। इनको ऐसे टेक्निकल रॉकेट साइंस, जिसको एक लफ्ज बड़ा मशहूर हुआ है कि रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन हम चीज को समझते नहीं है तो मुश्किल बना लेते हैं अपने लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले देखिए हम देखते हैं जी AB2 की जितनी भी कैटेगरी है, जैसे ब्रिलियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है या मर्क्यूरी क्लोराइड है, तो इन सबसे पहला काम आपने करना है कि ये फार्मूला लगा के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेंगे। ये जो चीजें हमने लास्ट टाइम अभी हमने देखा था स्लाइड में कि ये जो चीजें ना ये आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर बताएंगी एक्यूरेसी के साथ, सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर बताएंगे। हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, उसमें से देख लेंगे उसमें से बॉन्ड पेयर कितने और लोन पेयर कितने। हो सकता है सारे के सारे ही बॉन्ड पेयर हो, ये भी हो सकता है कि कुछ बॉन्ड पेयर हो और कुछ लोन पेयर भी हो। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं पहले इसके ऊपर। ब्रिलियम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रिलियम जो है वो फार्मूला लगाएं। ब्रिलियम इसमें सेंट्रल एटम है और उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, वो 2 हैं। और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पहले लिख रहा है, नेगेटिव चार्ज वैल्यू लिखनी है, चार्ज का साइन नहीं लिखना, क्योंकि फार्मूले में वो एडजस्टमेंट की हुई है उन्होंने। आप सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड लिखेंगे कि 1, 2, 3 जो भी है। तो ये तो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो आइन पर होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है और ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसको सॉल्व करें, 2 + 2 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2, ये लगी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। अब आपने इसकी तफसील बतानी है, तफसील में कोई पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप 6 हेडिंग दें और वो 6 हेडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। उनको एक्सप्लेन नहीं करें बल्कि सिर्फ उनके आगे वैल्यूज डाल दें जो आपने डिटरमिन किया। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले आप बताएंगे टाइप, टाइप के बाद आप बताएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर आप बताएंगे लोन पेयर, फिर आप बताएंगे बॉन्ड पेयर, फिर आपने बताना है ज्योमेट्री, और फिर आपने शेप का शेप बता देंगे। ठीक है, आपने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लिए, अब आप उसकी तफसील लिखें। सबसे पहले टाइप, तो टाइप है ये AB2। AB2 क्यों, क्योंकि ये जो B2 है ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताती है, ये टाइप B2 हो गया। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते तो AB3 एंड सो ऑन। और इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद, टाइप की बात तादाद लिखी है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की 2 है, बॉन्ड पेयर। फार्मूले में साइड एटम के नीचे जो वैल्यू लिखी है, ये जो तादाद लिखी है, ये बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर तो फिर 0 हुआ, क्योंकि सारे के सारे तो आपके पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0। और ज्योमेट्री इसकी होगी लीनियर, क्योंकि असल सीधे सीधे कहती है कि अगर 2 एटम्स हैं, 2 साइड एटम है, एक सेंट्रल एटम है, 2 साइड एटम है, तो वो इस तरह लीनियरली अरेंज होंगे, क्योंकि किसी और शेप में किसी साइड पे एंगल जो है वो कम होगा, किसी पे ज्यादा,
तो जहां दोनों लोन पेयर के दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो वो लीनियर बनता है, तो शेप है लीनियर। फिर आप ड्रॉ कर दें, बेरिलियम, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, और आपको पता है लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। लेकिन अब आपने इसी को इसी तरह जिंक क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड पे भी अप्लाई कर देना, सब कुछ सेम है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में भी दो दो इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी दूसरी टाइप पे AB3 पे। अब हम अप्लाई करेंगे AB3 पे। तो AB3 एग्जांपल्स, AB3 में दो तरह की AB3 जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, और ऐसे AB3 भी हैं जिनमें दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें BCl3, BF3, AlCl3, AlF3, कोई भी हैलोजन हो सकता है। और इसी तरह SnCl2SO2, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी हैं इनमें दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, और ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है इनमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। तीनों के तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो टाइप है जी AB3। अप्लाई करें, सबसे पहले चलें BCl3 पे अप्लाई करते हैं। BCl3 फार्मूला लगाएं। सबसे पहले होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर होता है मोनोवैलेंट एटम्स की तादाद, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, तो वो है 3। इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। अप्लाई करें 3 + 3 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें 3 आ गए, तो इसका मतलब है कि इसकी जो टाइप होगी वो होगी AB3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं? जो फार्मूले के साइड एटम के नीचे तादाद लिखी है ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर तो कोई नहीं बचा, क्योंकि टोटल ही 3 थे, तो तीनों के तीनों तो आपके बॉन्ड पेयर है। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी इसकी ट्रायगोनल प्लेनर। ये पंखे के जो 3 पर होते हैं उस तरह की शेप बनती है, ट्रायगोनल, 3 कोने और प्लेनर तीनों एक ही प्लेन में, जैसे ये शेप है, ये शेप है। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का बनेगा इसमें। ये सब पंखे के 3 पर, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जिस तरह मर्जी रोटेट करते हैं, शेप तो उसी तरह रहेगी। ठीक है, तो शेप हो गई इसकी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, बोरोन सेंटर में, एक क्लोराइड, दूसरा क्लोराइड, तीसरा क्लोराइड, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि बच्चे जब शेप ड्रॉ करते हैं तो छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ कर देते हैं, यानी इस तरह, उन्हें वो समझते हैं कि शायद इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो इस तरह 3 वो ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ट्रायगोनल प्लेनर तो नहीं है, गलती नहीं करनी। जो बच्चे टॉप पर आते हैं उनमें यही खूबी होती है कि वो छोटी से छोटी बात को भी बहुत अहमियत देते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़े थोड़े नंबर काटते रहेंगे, और एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि जी 50-60 नंबर टोटल आपके फर्स्ट ईयर में कम होगी जितना आप सोच रहे थे। अब हम ये बाकी जितने हैं इन सब पे ऐसे ही अप्लाई होगा, इसी तरह ही होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम भी के भी वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम देखते हैं इन दो को। अप्लाई करेंगे SnCl2 पे, फिर SO2 पे। सबसे पहले तो SnCl2 पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। SnCl2 जो है इसमें 10 सेंट्रल एटम है, और 10 कार्बन की तरह इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर भी 4 प्लस साइड एटम तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ 3 नहीं है बल्कि 2 है, तो 2, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। सॉल्व करने 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया जी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन
पेयर आ गया इसका जवाब। अब आ जाए इधर, इनको वैल्यूज लिखें। अब टाइप है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो टाइप हो गई AB3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? ये साइड एटम की तादाद है, ये आपको बॉन्ड पेयर बताती है, तो 2 बता रही है, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए। तो मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया आपके पास, वो आपका लोन पेयर है। यहाँ एक लोन पेयर मौजूद है। अब ज्योमेट्री इसकी क्या होनी चाहिए थी? वैसे स्टार्टिंग से तो इसकी ज्योमेट्री बनती है AB3 की बुनियाद पर, ये होनी चाहिए थी ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन आप देखें कि ये इस तरह इसकी शेप बनती है। अब इनमें 3 इस अगर ट्राइगोनल प्लानर तरीके से, अब एक पोजीशन पे लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन अप्लाई करता है बाकियों पे। अब ये इधर से इसके ऊपर भी रिपल्शन लगाएगा और इधर से इसके ऊपर भी। रिजल्ट क्या होगा कि ये भी करीब आ जाएगा, ये भी। तो यहाँ बॉन्ड एंगल जो कि 120 के होने चाहिए थे सारे, यहाँ रिड्यूस हो गया 120 से, लेस देन 120। और फिर आखिरी बात कि जो लोन पेयर होता है वो फाइनल शेप में शामिल नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर की पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसलिए हम उसको निकाल लेते हैं। तो अब बताएं एंड में आपके पास शेप क्या बची है SnCl2 की? ये है बेंट या एंगुलर, कि लोन पेयर फाइनल शेप में शामिल नहीं है, तो उसकी शेप हो गई बेंट या एंगुलर। इसको इन्वर्टेड वी भी कहते हैं, इन्वर्टेड वी। उल्टा वी है ना, उल्टा वी, सीधा वी इस तरह होता है, ये उल्टा वी है। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। 10 लोन पेयर हम यहाँ शो कर देंगे, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं शो करेंगे तो वो समझेगा बस के ये तो क्या कहते हैं लीनियर होना चाहिए था। तो लोन पेयर यहाँ शो करेंगे, जिससे उसको पता चल जाएगा कि ये बेंट शेप क्यों है। और हमें अगर एंगल याद नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, तो हम कम से कम इतना तो जानते हैं कि ये लेस देन 120 होना चाहिए था। एग्जैक्ट कितना है अगर आप वो को नहीं आपको याद आ रहा जहन में, तो आप सिंबल लिख दें कि लेस देन 120 डिग्री। ये हो गया जी SnCl2। हम देखते हैं SO2 को, कि SO2 का क्या हाल होगा। SO2 पे जब हम अप्लाई करते हैं ये वाला फार्मूला, तो हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम सल्फर है यहाँ, और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम तो SO2 में है ही कोई नहीं, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नहीं है? तो मोनोवेलेंट एटम तो यहाँ कोई भी नहीं है, तो हम क्या आएगा वैल्यू 0। मोनोवेलेंट एटम 0, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। सॉल्व कर लें 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां भी 3 ही आए हैं। इसका मतलब है SO2 भी क्या है AB3, ये भी AB3 सिस्टम है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 3 आए हैं। और हमने बार बार कहा कि ये जो साइड एटम के नीचे तादाद लिखी होती है ये बॉन्ड पेयर की होती है, तो इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 1 है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो काउंट नहीं हुआ, वो काउंट नहीं हुआ। हम पहले कह चुके हैं कि वेस्पर थ्योरी पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ शेप पर इफेक्ट होने वाली चीजों को कंसिडर करती है। पर पाई बॉन्ड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी पर असरअंदाज होता है, शेप और ज्योमेट्री पर नहीं, एंगल्स पर नहीं असरअंदाज होता। तो अब इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी AB3 की बुनियाद पर, इसको क्या होना चाहिए था? AB3 की बुनियाद पर इसको ट्रायगोनल होना चाहिए था, इसी तो ट्रायगोनल प्लानर होना चाहिए था ना, लेकिन ये एक्चुअली ये नहीं है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर से देखें कि सल्फर, ये एक ऑक्सीजन से बॉन्ड, एक और ऑक्सीजन से बॉन्ड, और एक लोन पेयर, ये शेप है इसकी, ठीक है जी। और फिर हमें पता है कि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, उसने तो 2 बॉन्ड बनाए होंगे, तो दूसरा कौन सा बनाया होगा? दूसरा उसने पाई बॉन्ड बनाया होगा।
वो हम बाद में बना देंगे। हालांकि ये पाई बॉन्ड इस फार्मूले की कैलकुलेशन में नहीं है कहीं भी, लेकिन एंड में हम बनाएंगे क्योंकि हम देखेंगे कि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, तो जाहिर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो ये ब्लू वाला पाई बॉन्ड है, मैंने बाद में बनाए, लेकिन ये फार्मूले में काउंट नहीं हुए। अब ये लोन पेयर है, और फिर उसी तरह कि अगर ये इस तरह शेप होती, एक पोजीशन पे लोन पेयर, सॉरी, एक पोजीशन पे लोन पेयर, एक पोजीशन पे ऑक्सीजन, पोजीशन पे ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर, तो ये लोन पेयर ज्यादा स्पेस डिमांड करता है, इधर से भी रिपेल करता है, इधर से भी इसको, और ये बॉन्ड एंगल लेस देन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेस देन 120 हो जाता। और फाइनल फिर हम लोन पेयर को कंसिडर भी नहीं करते क्योंकि वो शेप को इफेक्ट नहीं करता। वो शेप को इफेक्ट तो करता है, सॉरी, वो शेप को इफेक्ट तो करता है लेकिन उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इसलिए लोन पेयर हम रिमूव कर देते हैं। इसकी शेप क्या बनी, इसकी भी बेंट, एंगुलर या इन्वर्टेड वी। जो SO3 है ना, इसके मुकाबले में जो SO3 है वो किस कैटेगरी में आता है, वो आप लोग खुद बना के देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इसको अप्लाई करके देखिएगा आप SO3 पे। अब हम करेंगे AB4। AB4 तीन तरह के होंगे। एक वो जिसमें चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, SiF4 या SiCl4, NH4 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। और उसके अलावा होंगे जिनमें वाटर, जिसमें अमोनिया, ना गैप, अमोनिया EH3, दूसरा वाटर H2S। अब ये जो होंगे ना, ये वाले, इनमें होंगे 4 बॉन्ड पेयर, इनमें होंगे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और इसमें होंगे 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है जी। तो हम इसको अप्लाई करें, सबसे पहले चले हम इसको मीथेन से अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर, इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है और उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फोर इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, 4, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा जी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इसका मतलब है टाइप हो गई AB4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ये साइड एटम की तादाद बता रही है कि 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है। इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और ये 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कैसे है ये है जी इसकी शेप, ये आप देख रहे हैं 3 डायमेंशनल। और किताब में आपको ये इस तरह नजर नहीं आती, क्योंकि किताब का आपका पेज होता है 2 डायमेंशनल, तो उसमें 3 डायमेंशनल पिक्चर्स ड्रॉ नहीं की जा सकती, या अगर ड्रॉ की जाएंगी तो वो उस तरह नजर नहीं आएंगी जिस तरह एक्चुअल है। किताब में आपको ऐसे नजर आता है कि एक ऊपर है एटम और 3 एटम नीचे हैं। ये एक इधर साइड पे लगता है, किधर साइड पे लगता है, और एक लगता है पीछे की तरफ है, जिसको किताब में ऐसे ड्रॉ किया होता है। लेकिन एक्चुअल जो शेप है वो इसकी ये बनती है। इसमें जितने भी बॉन्ड एंगल है, ये आप ले लें, या ये बॉन्ड एंगल ले लें, या ये ले लें, या ये ले लें, ये सारे 109.5 के होते हैं। ये 2 डायमेंशनल क्यों नहीं है, प्लानर क्यों नहीं है, ठीक, थर्ड डायमेंशन क्यों इन्वॉल्व हुई, तीसरा एक्सिस क्यों इन्वॉल्व हुआ, ताकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस एक आपस में रख सकें और रिपल्शन कम से कम हो और स्टेबल मॉलिक्यूल बने। तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का। ठीक है, बाकी सब इसी तरह है। अब इन दो पे हम जरूर अप्लाई करेंगे, इन दो पे अप्लाई करके देखते हैं कि शेप क्या होती है। अब हम इसको अमोनियम पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसी तरह BF4 आयन पे। अमोनियम में अगर आप देखें तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट एटम्स की तादाद कितनी है? 4 है। क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ -1 क्यों है? माइनस क्यों है पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू के साथ? ये फार्मूले में है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। और आपको पता है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल या स्पीशी के पास जितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक उसने लूज किया हुआ है। अगर ये +2 होता तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से हमें 2 माइनस करने पड़ते, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते उन्होंने, एक लूज किया हुआ है 1। हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, नंबर पुट किया है कि इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए हैं। माइनस जो फार्मूले का अपना है। सॉल्व करें, 5 + 4 9 -1 8 हो गए। 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 हो गए। टाइप फिर इसका मतलब बनी AB4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। ये वैल्यू बता रही है कि बॉन्ड पेयर 4 है, तो लोन पेयर कोई नहीं होगा। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी AB4 विद टोटल, लोन पेयर कोई नहीं है। और AB4 में क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। लोन पेयर होता तो शेप गड़बड़ होती। लोन पेयर कोई नहीं है, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इसकी शेप ड्रा करें तो नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच है और इसके ऊपर +1 चार्ज है। वो चार्ज हम कैसे शो करेंगे? हम पूरे मॉलिक्यूल के गेट के ब्रैकेट बना देंगे और उसके ऊपर ये प्लस का चार्ज यहाँ शो कर देंगे जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के बन जाएंगे। अब आ जाएंगे BF4 पे। अब हम अप्लाई करेंगे BF4 एनाइन पे। फार्मूला लगाएं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम। तो बोरॉन का हम मालूम कर चुके हैं कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और साइड एटम यहाँ पर 4 हैं। नेगेटिव चार्ज है कितना? -1। लेकिन मैंने कहा था कि फार्मूले में चार्ज की सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, साइन नहीं। 1 पॉजिटिव चार्ज है नहीं है। ठीक है, हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की सिर्फ वैल्यू पुट की है, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। जाहिर है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है इसके ऊपर? तो एक ही स्पीशी पे 2 चार्ज तो नहीं हो सकते ना। तो 1 सिर्फ पुट किया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने हासिल किया, इसने छीना हुआ है। इन दोनों के मिला के इनके बने थे इलेक्ट्रॉन 3 + 4 7 और एक उन्होंने छीना हुआ है। उस एक छीने की वजह से -1 चार्ज यहाँ पर आया था। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 + 4 7 और 1 8, 2 पे डिवाइड करें 4 आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो ये फिर टाइप AB4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है और ये साइड पे जो एटम के नीचे वैल्यू लिखी होती है, नंबर लिखा होता है, ये बताता है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर यहाँ भी 0। AB4 विथ, ये चीज याद रखिएगा, ये जहां भी हो टाइप AB4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, ये लाजमन रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब कि बिल्कुल सही वाला टेट्राहेड्रल, विदाउट एनी गड़बड़, कोई डिस्टॉर्शन नहीं उसमें। ये हो गया जी टेट्राहेड्रल। और शेप बनेगी बोरोन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन और फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है -1। उसी तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और इधर लिख देंगे -1। तो बॉन्ड क्योंकि रेगुलर है, बगैर किसी गड़बड़ वाले टेट्राहेड्रल है, तो लाजमन बॉन्ड एंगल सारे के सारे 109.5 डिग्री के। क्या रोक दो फिर।
अब हम करेंगे जी अमोनिया पे। अमोनिया पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करें। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 5 है, मोनोवेलेंट एटम्स 3 है, ठीक है जी। और नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है। 5 + 3 8, 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल जो बने वो इसमें 4 है। इसका मतलब है ये भी AB4 टाइप है, AB4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। साइड एटम की जो तादाद है वो होती है बॉन्ड पेयर, तो 3 है, 3 आ गया, एक बच गया इनमें से, वो लोन पेयर है। अच्छा, अब इसकी ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, क्योंकि AB4 है ना, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि लोन पेयर आ गया बीच में, इसकी वजह से शेप बिगड़ गई। टेट्राहेड्रल इस तरह होता है, ये होता है जी टेट्राहेड्रल, ठीक है जी। बुक वाला व्यू लेने के लिए हम इसको ऐसे देख लेते हैं। देखिए ये पोजीशन पे लोन पेयर है, किसी में भी लोन पेयर होता, सारी पोजीशन टेट्राहेड्रल की एक जैसी है, सारी एक जैसी हैं, कहीं पर भी होता लोन पेयर, सपोज यहाँ पर है। अब लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के चक्कर में उसकी रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो इधर से इसको भी रिपेल करता है, इधर से इसको भी रिपेल करता है और इधर से इसको भी रिपेल करता है। नतीजतन इनमें जो एंगल थे वो 109.5 से कम हो गए हैं। और दूसरा, लोन पेयर को हम फाइनल शेप में शामिल नहीं करते क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। अब देखें ये 3 हाइड्रोजन बॉटम पे हैं और नाइट्रोजन उनसे ऊपर टॉप पे है, तो ये पहाड़ सा बन गया एक पिरामिड, लेकिन 3 कोनों वाला, बॉटम पे 3 कोने, एक टॉप वाला वो नहीं, बॉटम पे 3 कोने हैं, तो ये बन गया पिरामिड, कितने कोने वाला, 3 वाला, तो ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। और हम इसकी शेप ड्रॉ करें तो नाइट्रोजन एक पोजीशन पे लोन पेयर होता, 3 पोजीशंस पे बॉन्ड पेयर होते, लेकिन क्योंकि ये फाइनल शेप में शामिल नहीं है इसलिए हम इसको लैडर से नहीं बॉन्ड शो करेंगे, बल्कि यहाँ पे शो कर देंगे ताकि देखने वाले को ये भी पता हो कि ये ट्राइगोनल पिरामिड क्यों है, कि एक लोन पेयर भी है। और बॉन्ड एंगल जो है वो सारे 107.5 डिग्री, 109.5 से कम हो गए ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस लोन पेयर। PH3 सब कुछ ऐसा ही है, सिर्फ उसमें फर्क यह है कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है वो थोड़ा बड़े साइज का है, जिसमें कि उसमें 3 शेल हैं, तो ये बॉन्ड एंगल पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जहां आपको ना समझ आए कि बॉन्ड एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो वहां आप बॉन्ड एंगल आप देखते हैं कि नॉर्मल में इतना होना चाहिए, तो उससे कम हो गया, तो आप जैसे अगर 109.5 से कम हुआ तो आप लिख दें लेस देन 109.5, अगर 120 होना चाहिए था उससे कम हो गया रिपल्शन से तो लिख दें लेस देन 120, लेकिन जहां आपको याद हो वहां पे एंगल लिखना ज्यादा बेहतर है। अब हम अप्लाई करते हैं जी वाटर। चलिए अब अगली एग्जांपल है वाटर। वाटर और H2S दोनों का सेम सारी कैलकुलेशन है, यहाँ भी सिर्फ एंगल का फर्क होगा, क्योंकि सल्फर साइज में बड़ा होता है, ऑक्सीजन साइज में छोटा है। बाकी ये जो 6 वैल्यूज आप काउंट करेंगे ये सेम आएंगी, वाटर की भी और H2S की भी। तो अप्लाई करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो उसमें ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, मोनोवेलेंट एटम्स हाइड्रोजन है वो 2 हैं। क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नहीं है। क्या वाटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भी 4 बने हैं। तो टाइप क्या हुई, AB4 विद टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। बॉन्ड पेयर के लिए आप देखें साइड एटम की तादाद वो 2 है, तो बॉन्ड पेयर भी 2 है, तो ये तो ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 बच गए हैं, जो बच जाएंगे वो हमेशा लोन पेयर होंगे। ज्योमेट्री की क्या होगी, AB4 की वजह से इसको भी
शायद टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है टेट्राहेड्रल। वजह ये है कि ये इस तरह टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है जी। अब दो पोजीशंस पे ना लोन पेयर है, एक ये और एक ये। अमोनिया में एक लोन पेयर था। अब सोचें अगर एक से ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे तो उनकी रिपल्शन भी तो ज्यादा हो जाएगी, तो इनकी रिपल्शन ज्यादा होगी, ये आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से इसको रिपेल करेंगे और इधर से इसको भी रिपेल करेंगे, तो ये एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। देखिए हमें लोन पेयर के एंगल नहीं बताने होते क्योंकि उनकी तो पोजीशन ही फिक्स नहीं है, तो बॉन्ड पेयर के सिर्फ एंगल बताने हैं, तो और लोन पेयर को फाइनल शेप में शामिल भी नहीं करना। अब ये देखें उल्टा वी है, इन्वर्टेड वी, और बॉन्ड एंगल लाजमन 109.5 से कम हो गया, अमोनिया में कम होकर 107.5 था। यहाँ दो लोन पेयर है और भी ज्यादा तंग होगा 104.5। तो वाटर का स्ट्रक्चर होगा, तो शेप क्या होगी इसकी, बेंट या एंगुलर या इन्वर्टेड वी, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और दो लोन पेयर। हम एक यहाँ शो कर सकते हैं लोन पेयर और एक जस्ट साइड में शो कर सकते हैं या एक पीछे करके शो कर सकते हैं। अब पीछे तो नहीं बन सकता क्योंकि ये बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, तो वो हम इधर शो कर देते हैं। इसका मतलब है पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, ये इस तरह। एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, लोन पेयर को शामिल नहीं किया। अच्छा ये था आपका वाटर, ये वेस्लर थ्योरी। इसके बाद AB5 और AB6 के हम जस्ट एग्जांपल देखते हैं, तो उसके हम क्योंकि इसकी तफसील हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके लिए हम सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह का होता है। दो चीजें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, एक AB5 जिसकी एग्जांपल जो PCl5 है, और दूसरा AB6 जिसकी एग्जांपल में SF6 है। इसमें अहम बात यह है कि ये ऑक्टेट रूल से ज्यादा चले गए हैं। अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर ले तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। और अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आप देखेंगे PCl5 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और SF6 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कहते हैं, इनकी शेप कैसे होती है, इसकी शेप होती है इस तरह की, फास्फोरस, तीन क्लोरीन जब वो ट्रायंगल वाले कॉर्नर पर होते हैं और दो क्लोरीन एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इस तरीके से देख रहे हैं ट्रायंगल, और इस तरीके से देखिए अब ये ट्रायगोनल बाइपिरामिड बन गया क्योंकि एक पहाड़ ऊपर की तरफ और एक पहाड़ नीचे की तरफ, एक क्लोरीन इधर है, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है और एक इस साइड पे। तो ये PCl5 ट्रायगोनल बाइपिरामिड कहलाता है। इसी तरह अगर आप SF6 को देखेंगे तो SF6 जो है इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है, इस SF6 में सल्फर सेंटर में है और ये स्क्वायर, 4 फ्लोरीन इधर हैं एक ही प्लेन में और 2 फ्लोरीन एक ऊपर और एक नीचे। इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसलिए क्योंकि इसमें 8 फेस होते हैं और ये कहलाता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ये 3 कॉर्नर और एक पहाड़ ऊपर की तरफ और एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बाइपिरामिड इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी कहते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, क्योंकि इसमें भी 2 पहाड़ हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और लेकिन ये जो बेस है ये स्क्वायर है इस तरीके से।
एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर और एक इधर, 4। सेंटर में होगा सल्फर, और पांचवा छठा फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा और ये चौथा, ये 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लानर, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे। तो ये एक पहाड़ ऊपर और एक पहाड़ नीचे, स्क्वायर बायोपिरामिड। लेकिन आपने इसको नाम दिया हुआ ऑक्टाहेड्रल। ये आपने सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में भी ये पढ़ा था कि जब किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द 6 एटम्स होते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड थे, या क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम थे, तो वो ऑक्टाहेड्रल 8 फेस वाला, या स्क्वायर बायोपिरामिड। स्टूडेंट्स, ये था वेस्पर थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेक्चर पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, ये था वेस्पर थ्योरी। मैंने कोशिश की कि बजाय इसके कि आप इसको रट्टा लगाएं, बुक से पढ़ाने वाला काम मैंने नहीं किया। मैं कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ की समझ आए, ताकि आप इसको, इसमें से किसी भी किस्म का एमसीक्यू अगर आपके किसी भी क्विज वाले एग्जाम में आए, किसी भी एमसीक्यू वाले एग्जाम में आए, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और अगर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।